क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग हमेशा शांति, सुकून और सफलता से भरी जिंदगी कैसे जी लेते हैं? क्या वाकई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ अपने आप आसानी से होता चला जाता है, बिना ज्यादा भागदौड़, बिना तनाव और बिना थकावट? क्या उनके पास कोई ऐसा राज है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? सोचिए, जब आप दिन भर कोशिश करते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सुकून, संतोष और असली सफलता से दूर रह जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बड़े आराम से, सुकून में रहकर वो सब हासिल कर लेते हैं जो बाकी लोग सिर्फ ख्वाब में सोचते हैं। क्या फर्क है उनके और हमारे बीच? यही फर्क है उनकी सोच का, उनके नजरिए का और उन अदृश्य नियमों का जिन्हें वो रोज अपने जीवन में अपनाते हैं। दीपक चोपड़ा ने अपनी किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में इन्हीं नियमों का रहस्य बताया है। आज मैं आपको वही 7 आध्यात्मिक सिद्धांत बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप भी हर दिन शांति, आत्मसंतोष और सच्ची सफलता का अनुभव कर सकते हैं। ये नियम सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि ऐसे सच हैं जिन्हें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में उतार ले तो आपकी जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं वो 7 रहस्य जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। दीपक चोपड़ा की इस किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है शुद्ध संभावना का नियम। इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में और हर इंसान के भीतर अनगिनत संभावनाएं मौजूद है। हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं, वो सब हमारे भीतर पहले से ही संभव है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हम सब उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा है जो हर चीज को बनाती और चलाती है। आप चाहे जिस धर्म को मानते हो, जिस भी नाम से उसे पुकारते हो, वो शक्ति हर जगह है। जब हम अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचान लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारा कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। इस नियम का मतलब ये भी है कि आपकी असली पहचान सिर्फ आपका नाम, आपका पेशा या आपकी उपलब्धियां नहीं है। आप वो है जो इस दुनिया की सबसे गहरी संभावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सीमाएं खुद तय करते हैं। जब तक आप खुद को किसी दायरे में कैद मानते रहेंगे, आपकी जिंदगी भी उतनी ही सीमित रहेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद को इस अनंत संभावना से जोड़ लेंगे, उस दिन से आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहेगी। इस नियम को अपनी जिंदगी में उतारने का सबसे सरल तरीका है ध्यान करना। हर दिन कुछ देर शांति में बैठिए, अपने भीतर झांकिए, खुद से जुड़िए, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डर के खुद को वैसे ही स्वीकार करिए जैसे आप हैं। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि जब हम अपनी असली प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हमारे भीतर से डर, असुरक्षा और हीन भावना अपने आप मिटने लगती है। दूसरा तरीका है प्रकृति के करीब जाना। जब आप पेड़ों, आसमान, पानी और हवा के साथ समय बिताते हैं तो आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। आप समझ पाते हैं कि आप भी इस सृष्टि का उतना ही अनमोल हिस्सा है जितना कोई और तीसरी बात, दूसरों को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करिए। जब आप अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो आप अपने भीतर की संभावना को और ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। यही है पहला और सबसे जरूरी नियम, शुद्ध संभावना का नियम। जब आप इसे अपना लेंगे, तब हर चीज आपके लिए संभव होने लगेगी। दीपक चोपड़ा की इस किताब का दूसरा नियम है देने का नियम। और ये नियम जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और असरदार भी है। इस दुनिया का हर रिश्ता, हर संबंध और हर ऊर्जा इसी नियम पर टिका हुआ है। जितना आप इस ब्रह्मांड को देंगे, उतना ही ज्यादा ये आपको लौटा कर देगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि देने का मतलब सिर्फ पैसा, बड़ी चीजें या भौतिक चीजें देना होता है, जबकि सच ये है कि आप हर दिन बहुत कुछ दे सकते हैं, बिना किसी खर्च, बिना किसी मेहनत के।
आप किसी को एक सच्ची मुस्कान दे सकते हैं, किसी का दिल हल्का करने के लिए उसे एक दिलासा भरी बात कह सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं। और ये सारी चीजें देने में जितना कम लगता है, उनके असर उतने ही बड़े होते हैं। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि जब आप खुले दिल से कुछ भी देते हैं, प्रेम, सराहना, मदद या प्रोत्साहन, तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर आपके पास लौट आता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक प्राकृतिक नियम है। कभी गौर किया है, जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं तो आपको भीतर से कैसा सुकून मिलता है? वो खुशी, वो संतोष, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। दरअसल वो इसी नियम की ताकत है। इस नियम को अपनी जिंदगी में अपनाने का सबसे आसान तरीका है हर दिन कुछ न कुछ देना। इसका मतलब यह नहीं कि रोज महंगे गिफ्ट बांटे। आप एक प्यारी सी मुस्कान दे सकते हैं, अपने घर वालों या दोस्तों को दिल से दुआ दे सकते हैं, किसी परेशान व्यक्ति को दिलासा दे सकते हैं। दीपक चोपड़ा सलाह देते हैं कि सुबह उठते ही अपने मन में ये निश्चय करिए कि आज मैं किसी को कुछ अच्छा दूंगा, और दिन खत्म होने से पहले किसी को एक अच्छी चीज, एक अच्छा एहसास जरूर दीजिए। क्योंकि जब आप बिना किसी स्वार्थ के देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी बिना शर्त आपके लिए दरवाजे खोलने लगती है। यही है देने का नियम। देते रहिए, क्योंकि देने वाला कभी गरीब नहीं होता। दीपक चोपड़ा की द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का तीसरा सिद्धांत है कर्म का नियम, जिसे हम सबने किसी न किसी रूप में सुना जरूर है, लेकिन क्या हमने कभी इसे पूरी तरह समझा है? कर्म का मतलब केवल जो बोओगे वही काटोगे तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है हर कार्य, हर विचार और हर भावना का असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो सब आपकी भविष्य की दिशा तय करता है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हम हर पल कोई न कोई चुनाव कर रहे होते हैं, और हर चुनाव एक बीज की तरह होता है जो भविष्य में फल देगा। अगर आपने आज करुणा, प्रेम और ईमानदारी का बीज बोया है तो कल आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने नफरत, जलन या धोखे से कोई कार्य किया तो वो भी आपकी ओर लौट कर आएगा, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में। ये नियम हमें सिखाता है कि हमारी किस्मत बाहर से नहीं बनती, बल्कि हमारे भीतर के कर्मों से बनती है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? शायद इसलिए कि हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं देते हैं और फिर उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इस नियम को अपनाने का सबसे सरल और असरदार तरीका है हर छोटे से छोटे काम से पहले थोड़ी देर रुकना और खुद से पूछना, क्या मेरा ये काम मुझे और दूसरों को सुख देगा? क्या इससे किसी का भला होगा या नुकसान? अगर आपको अपने चुनाव को लेकर भीतर से शांति और खुशी महसूस हो तो समझिए आपने सही कर्म चुना है। चोपड़ा ये भी कहते हैं कि हमें अपने बीते कर्मों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है बेहतर चुनाव करने का, बेहतर कर्म करने का। यही है कर्म का नियम। आप जो आज बोएंगे वही कल आपकी जिंदगी बनेगा। तो सोच समझकर बीज बोइए, क्योंकि आपकी जिंदगी की फसल उसी पर टिकी है। दीपक चोपड़ा की इस किताब का चौथा नियम है कम प्रयास का नियम। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर हम सबको तो बचपन से यही सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन दीपक चोपड़ा कहते हैं कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप प्रकृति के साथ बहना सीख जाते हैं। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि आप काम ही मत करो या आलसी बन जाओ। इसका मतलब है बेफिजूल की लड़ाई, बेकार की चिंता और बेवजह की चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि प्रकृति में हर चीज बिना ज्यादा कोशिश के अपने आप हो रही है। सूरज उगता है, पेड़ बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं। किसी को जोर लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने स्वाभाविक नियमों के मुताबिक सहजता से हो रहे हैं। दीपक चोपड़ा कहते हैं
कि इंसान का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम अक्सर हालात से लड़ते रहते हैं। अगर कोई चीज हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रही तो हम नाराज होते हैं, शिकायत करते हैं, गुस्सा करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। इस नियम का पहला पहलू है स्वीकार करना। जो जैसा है पहले उसे वैसे ही स्वीकार करिए। मतलब ये नहीं कि आप अपने हालात बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि पहले उन्हें बिना गुस्से और झुंझलाहट के एक्सेप्ट करो। दूसरा पहलू है जिम्मेदारी लेना। जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। शिकायतें और बहाने बनाना बंद करिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप उसे बदलने की ताकत भी पाते हैं। तीसरा पहलू है अवसर खोजना। हर समस्या में एक मौका छिपा होता है। हर चुनौती आपको कुछ सिखाने आई है। जब आप हालात को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी शांति आती है जो आपको हर स्थिति में समाधान दिखाती है। यही है कम प्रयास का नियम। कम मेहनत नहीं, स्मार्ट और स्वाभाविक तरीके से प्रकृति के साथ बहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। दीपक चोपड़ा की इस किताब का 5वां नियम है इच्छा और लक्ष्य का नियम। और यकीन मानिए दोस्तों, ये नियम इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे समझ लें और अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी किस्मत ही बदल सकती है। इस ब्रह्मांड में हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार आपके दिमाग में, दूसरी बार हकीकत में। जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले आपके विचारों में पैदा होती है। अगर आपने सच्चे मन से किसी चीज की इच्छा की है और उस पर भरोसा रखा है तो ब्रह्मांड भी उसकी व्यवस्था कर देता है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि आपकी इच्छा में ही आपकी शक्ति छुपी है। आप जिस चीज को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चाहेंगे वो जरूर पूरी होगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, आपकी इच्छा स्पष्ट और सकारात्मक होनी चाहिए। कई बार लोग यही गलती करते हैं कि उनके इरादे ही साफ नहीं होते। आज कुछ चाहा, कल कुछ और। आज उत्साह में बोले मुझे बड़ा आदमी बनना है, फिर अगले दिन डर कर कहा पता नहीं होगा या नहीं। ऐसे में ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को लेकर ईमानदार और स्पष्ट रहिए। इस नियम को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन कुछ देर बैठिए, आंखें बंद करिए और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोचिए। ऐसा मानिए कि वो चीजें आपके पास पहले से ही है। आप पहले ही उस सफलता, उस खुशी, उस संतोष को महसूस कर रहे हैं। दीपक चोपड़ा सलाह देते हैं कि अपने इरादों को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। मत सोचिए कि वो कैसे पूरा होगा, बस यकीन रखिए कि होगा। क्योंकि जब आप सच्चे मन और पूरी निष्ठा से चाहेंगे तो पूरी कायनात भी आपको वो देने में लग जाएगी। यही है इच्छा और लक्ष्य का नियम। सोचिए, विश्वास कीजिए और फिर उसे ब्रह्मांड के हवाले कर दीजिए। आपकी जिंदगी बदलने ही वाली है। दीपक चोपड़ा की 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का 6ठा नियम है अनासक्ति का नियम। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो ये आपकी जिंदगी से बहुत सी परेशानियां, डर और बेचैनी अपने आप मिटा देगा। अक्सर हम अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, सफलता, प्यार, पैसा, इज्जत, और जब तक वो चीज नहीं मिलती हम बेचैन रहते हैं। हर पल चिंता करते हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, कहीं खो न जाए, कहीं देर न हो जाए। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि यही चिंता, यही डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाते हैं, जब हम हर हाल में उसे पाना ही चाहते हैं, तो हम अपने ही रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अनासक्ति का मतलब है अपने लक्ष्य को तो बनाए रखिए, लेकिन उसके परिणाम से बंधिए मत। मतलब ये कि आप अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा से करिए, लेकिन उसका नतीजा कैसा होगा इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हम नतीजे को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार रखते हैं। दीपक चोपड़ा का मानना है कि जब आप परिणाम को लेकर अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं तो आपके भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता आती है
और तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। इस नियम को अपनाने का सबसे आसान तरीका है, हर काम को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करिए, फिर उसके नतीजे की चिंता छोड़ दीजिए। याद रखिए, कई बार हमारी इच्छा से बेहतर चीजें ब्रह्मांड हमारे लिए तैयार करता है। अगर हम जिद करेंगे तो शायद उससे बेहतर मौका खो देंगे। इसलिए भरोसा रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और नतीजों को अपने आप आने दीजिए। यही है अनासक्ति का नियम। काम करो, लेकिन उसके बंधन में मत फंसो, तभी सच्ची आजादी और शांति का अनुभव होगा। दीपक चोपड़ा की इस किताब का 7वां और आखिरी नियम है जीवन धर्म का नियम। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये नियम आपकी जिंदगी का मकसद समझने की कुंजी है। चोपड़ा कहते हैं कि इस दुनिया में आने वाला हर इंसान किसी खास मकसद के साथ पैदा होता है। कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं आया। हर किसी के भीतर एक अनोखा हुनर, एक खास गुण और एक विशेष उद्देश्य छिपा है। समस्या बस ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बीता देते हैं बिना कभी अपने असली मकसद को जाने। कई लोग सिर्फ नौकरी करने, पैसे कमाने या समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में ही उलझे रहते हैं। लेकिन दीपक चोपड़ा कहते हैं कि सच्ची सफलता और सच्चा सुख तब मिलता है जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचानकर उसी के अनुसार जीते हैं। अब सवाल यह है, कैसे पता चले कि हमारा जीवन धर्म क्या है? इसका सबसे आसान तरीका है खुद से 3 सवाल पूछना। पहला सवाल, मुझे क्या करना सबसे अच्छा लगता है? वो कौन सा काम है जो मैं बिना थके, बिना बोर हुए घंटों कर सकता हूं? दूसरा सवाल, मुझे किस काम में सबसे ज्यादा खुशी और सुकून मिलता है, जिसे करते वक्त मैं अपने आसपास की दुनिया को भूल जाता हूं? और तीसरा सवाल, मैं अपने हुनर और काम से दूसरों का भला कैसे कर सकता हूं? क्योंकि चोपड़ा कहते हैं कि जब आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी करने लगते हैं, तभी सच्ची संतुष्टि और स्थायी सफलता मिलती है। इस नियम को अपनाने का सबसे आसान तरीका है हर दिन थोड़ा वक्त खुद से बात करने का, अपने दिल की सुनने का और अपने हुनर को पहचानने का। याद रखिए, आप इस दुनिया में किसी खास वजह से आए हैं। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो और किसी के पास नहीं। उसे पहचानिए, उसे निखारिए और दुनिया को दीजिए। यही है जीवन धर्म का नियम। जब आप अपने असली मकसद के साथ जीने लगेंगे तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के वो 7 अद्भुत और गहरे सिद्धांत, जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपका जीवन और आपका भाग्य तीनों बदल जाएंगे। इन सिद्धांतों की सबसे खास बात यह है कि ये किसी धर्म, जाति, उम्र या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ये नियम ब्रह्मांड के हैं और हर इंसान के लिए समान रूप से काम करते हैं, चाहे आप किसी भी पेशे में हो, किसी भी उम्र में हो या किसी भी शहर गांव में रहते हो। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। और हां, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? या फिर ऐसा कौन सा नियम है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं? कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा, क्योंकि जब आप अपनी बात शेयर करते हैं तो न सिर्फ आप खुद प्रेरित होते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की हिम्मत देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों का सार, मोटिवेशन और जीवन को बेहतर बनाने वाले गहरे विचार हर हफ्ते पाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार किस किताब या विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय मेरे लिए बेहद कीमती है।
धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।